बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में खैर आफ़ियत सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी रहमतों और नेमतों से खूब नवाज़े। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ तैयार करने लगे हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ऑयल ऐड कर लिया है। जैसे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें 1 टीस्पून जो है मैं ज़ीरा ऐड कर दूँगी और ज़ीरे को हम जो है फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पे बस हमारा जो ज़ीरा है आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। तो प्याज ऐड करने से पहले यहाँ पे मैंने क्रश किया हुआ 1 टीस्पून जो है लहसुन है, इसको ऐड कर देंगे और लहसुन को हम इतना पकाएंगे कि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए, यानी 10 सेकंड के लिए इसको हम पकाएंगे। तो लहसुन को हमने चंद सेकंड के लिए पका लिया है। अब यहाँ पे हमने मीडियम साइज की प्याज ली थी, इसे हमने दरमियाना काटा है, यानी कि लंबा नहीं, इसे छोटे पीसेस में काटा है। तो इसको सॉफ्ट होने तक जो है हम फ्राई कर लेंगे, यानी कि हमने इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे बस हमारा जो प्याज है आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो गया है। तो अब हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर था, इसको हमने बारीक काट लिया है। तो इसको इसमें डाल के पका लेते हैं टमाटर के सॉफ्ट होने तक। और साथ में इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं ताकि टमाटर जो है हमारे जल्दी से गल जाए। तो 1 टीस्पून जो है मैंने नमक ऐड किया है इसमें। आप देख सकते हैं हमारे टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे हाफ़ केजी जो है आलू लिए थे, तो उसे हमने इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे और इसको चला लेंगे। हमने आलूओं को टमाटर और प्याज के साथ 1 से 2 मिनट पका लिया है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून जो है खुश्क मिर्च है किसी भी लाल, 1 टीस्पून जो है दर्जी कुटी मिर्च है, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया है। तो ये मसाले को भी हम आलूओं के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें भून लें, ताकि जो मसाला है वो हमारा जलने ना पाए। यहाँ पे जो मसाले डाल के भी मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। तो अब इसमें मैं चुटकी भर जो है हींग शामिल कर दूँगी और इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी पे है कि आप ज़्यादा ग्रेवी वाले शोरबे वाला बनाना चाहते हैं या मतलब अपनी पसंद के हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमारे आलू जो हैं 50% तो वैसे ही पक चुके हैं, जो हम इसको भूनते रहे हैं मसाले के साथ। तो अब इसको हम चूल्हे की फ्लेम हल्का करके इसको कवर कर देते हैं, ताकि जो हमारे आलू हैं वो अच्छे से गल जाएँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो पानी डाला था इसमें खुश्क हो गया है और जो ऑयल था वो भी सरफेस पे आ गया है। तो आलू जो हैं हमारे गल चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें बिल्कुल लास्ट में जो है कसूरी मेथी ऐड करेंगे और कसूरी मेथी डाल के हम इसको मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। और उसके बाद यहाँ पे हमने 3 हरी मिर्चें थी, इसको इस तरह से कट कर लिया और हरा धनिया है। और इसको अब हम थोड़ी देर के लिए दम वाली फ्लेम में रख देंगे। एक से 2 मिनट के लिए। हमने इसे दम पे 2 से 3 मिनट के लिए रख लिया है। तो अब हम चूल्हे की फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको सर्व कर लेते हैं।
अभी फिर हम जो आलू की कतलियाँ हमने मज़ेदार सी बनाई हैं उसे सर्व कर लेते हैं। तो ये ऐसी सब्ज़ी है कि मिनटों में झट बन जाती है और खाने में भी बड़ी मज़े की लगती है। तो अभी बस उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की ये आलू कतली की सब्ज़ी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर करें अपने अहबाब दोस्त साथियों के साथ, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।